ऐसी कौन सी वो 18 चीजें हैं जो हमें टाइफाइड के ठीक होने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन भूल के भी सेवन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये आज का जो विषय आप लोगों के बीच में मैं लेके प्रेजेंट हुआ हूं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा खास है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पे गलतियां करते हैं। जिन गलतियों के बारे में यहां पे मैं आपको बताऊंगा, अक्सर लोग यही गलतियां करते हैं कि जिनको टाइफाइड बिगड़ जाता है, जिनका टाइफाइड ठीक होने के बाद फिर से हो जाता है, वो गलतियों के बारे में हम जानते हैं। वो ऐसी 18 चीजें जिनका आप बार बार सेवन करते हैं टाइफाइड ठीक होने के तुरंत बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए मैं ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन यहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी किसी दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मैं काफी रिसर्च करने के बाद में और काफी सारे फीडबैक्स लेने के बाद में, देखिए टाइफाइड के काफी मरीजों से मेरी बात होती है और काफी लोगों से फीडबैक मुझे यही मिलता है कि जिनको टाइफाइड दोबारा हो गया है, जिनको टाइफाइड बिगड़ गया है, जिनका हर दूसरे तीसरे महीने बाद टाइफाइड निकल जाता है, तो ऐसे लोगों को बार बार टाइफाइड होने का या फिर टाइफाइड बिगड़ने का जो मेन कारण, कॉमन कारण यहां पे मैं बोलूंगा, कॉमन कारण जो मुझे मिला है, जो मैंने सुना है लोगों के मुंह से, वो यही मिला है कि टाइफाइड ठीक एक बार हो गया, आपने अच्छी दवाई ले ली, आपने काढ़े का उपयोग करके दवाई ली, या फिर आपने इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल किया, किसी भी चीज का आपने इस्तेमाल करके अपने टाइफाइड को ठीक कर लिया। उसके बाद में ठीक, जैसे आज हमारा टाइफाइड ठीक हो गया, अगले दिन में रिपोर्ट करवा ली, रिपोर्ट में नेगेटिव आ गया, उसके बाद लोग सोचते हैं कि मेरा टाइफाइड गया। देखिए, टाइफाइड इतना जल्दी शरीर से नहीं जाता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक होने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन का एक ऐसा प्रोसेस यहां पे होता है जिसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, कुछ चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, 1% भी नहीं करना चाहिए। तो आज उन्हीं 18 चीजों के बारे में यहां पे हम बात करेंगे कि कौन सी वो 18 चीजें हैं जो आप अक्सर टाइफाइड ठीक होने के बाद खाते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके बाद में ठीक 1-2 महीने बाद आप फिर टाइफाइड से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 18 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको टाइफाइड ठीक होने के बाद में दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें आपको बता रहा हूं, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी स्टेप को मिस बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो के एंड में आपको मैं बहुत अच्छी ऐसी एक एडवाइस देने वाला हूं जो आपके टाइफाइड के रोगियों के लिए बहुत कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चाय कॉफी की। देखिए, आंतें हमारी डैमेज हो जाती हैं, आंतें हमारी वीक हो जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में जब हम टाइफाइड ठीक होने के तुरंत बाद चाय और कॉफी का सेवन करते हैं, उसका बैड इफेक्ट हमारी आंतों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि चाय और कॉफी की जो तासीर होती है बहुत ज्यादा गर्म होती है, और वो गर्म चीज हमारी आंतों पे बैड इफेक्ट डालेगी, जिसकी वजह से आंतों पे और ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारी आंतें और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, रिकवरी की बजाय और ज्यादा कंडीशन हमारी आंतों की खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो टाइफाइड में आराम लगा था वो आराम धीरे धीरे बिल्कुल एकदम व्यर्थ हो जाएगा आपका, और आपको कुछ दिन बाद फिर से टाइफाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, चाय एक नंबर पे चाय होगी, दूसरे नंबर पे कॉफी का सेवन, कॉफी भी बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो कॉफी का सेवन भी आप भूल के ना करें। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मैदा। देखिए, मैदा हमारा क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है, क्योंकि मैदा जो पचने में बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, तो हमें मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए टाइफाइड के तुरंत बाद। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे रिफाइंड ऑयल की। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल का बैड इफेक्ट हमारे शरीर में जाके बहुत ज्यादा होता है, तो रिफाइंड ऑयल का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, 5वें नंबर पे जो परहेज यहाँ पे आपको करना है वो है घी का। टाइफाइड के ठीक होने के बाद में घी का सेवन आपने नहीं करना है। 6ठे नंबर पे मैं बात करूंगा आपको किसी भी तरह के तेल का। देखिए, पहले मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना आपको मना किया है, इसके बाद में फिर आपको घी, 6ठे नंबर पे घी आ गया, किसी भी तरह, सॉरी 5वें नंबर पे घी आ गया, 6ठे नंबर पे आपको किसी भी तरह का तेल आपको आपके अंदर के सिस्टम को बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करता है, बैड इफेक्ट डालता है, जिससे आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, आंतों से जो इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होने के चांस हो सकते हैं। इसके बाद हम 8वें नंबर पे बात करते हैं बेसन की। देखिए, बेसन का सेवन आपको नहीं करना है। 9वें नंबर पे बात करते हैं मक्के का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, लाल मिर्च,
इसके बाद लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। लाल मिर्च के सेवन करने से आपके शरीर के अंदर हीट बढ़ेगी, आपकी आंतों को और ज्यादा कमजोर करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से फेल करता है वो। और लाल मिर्च बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, तो लाल मिर्च से हमें खुद को बचाना चाहिए। चाहे हम स्वस्थ हैं चाहे हम स्वस्थ नहीं हैं, किसी भी कंडीशन में हमें लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं जितनी भी पैकेट बंद सॉस वगैरह आती है, तो ऐसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह के विनेगर का, सिरके की यहाँ पे हम बात करेंगे, चाहे वो सेब का सिरका है, चाहे वो किसी वेजिटेबल का सिरका है, चाहे फ्रूट का सिरका है, सिरके का सेवन आपने नहीं करना है। उसके बाद नंबर आता खट्टी चीजों का। दोस्तों खट्टी चीजों में कोई भी किसी भी तरह की खट्टी चीज आएगी, चाहे वो इमली है, चाहे वो सॉस है, चाहे वो पैकेट बंद चटनी है, चाहे वो टमाटर की चटनी है, कैसी भी तरह की खट्टी सॉस जितनी आती, खटाई, नींबू भी इसके अंदर आ गया, तो आप इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों गरम मसालों की यहाँ पे हम बात करेंगे। जितने भी हॉट स्पाइसीज होते हैं, स्पाइसीज रहते हैं, खड़े मसाले हो गए, तो ऐसे मसालों के सेवन करने से बचें, क्योंकि अंदर से आपका सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है और ये गर्म चीजें बहुत ज्यादा उस सिस्टम को और ज्यादा वीक करेंगी उसकी रिकवरी करने की बजाय, तो आपको इनसे खाने से बचना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं कि भी टाइफाइड तो ठीक हो गया, अब वो लोग सोचते हैं कि टाइफाइड की रिकवरी मैं ये चीजें खा के कर लूं। कुछ लोग अंडे खाना चालू कर देते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाना चालू कर देते हैं, और नॉन वेज बहुत ज्यादा हैवी होता है, पचने में बहुत हार्ड होता है, अंडे भी बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्म होते हैं। तो हमें बेसिकली मेरा समझाने का मतलब है कि आपको गर्म चीजें जितनी भी हैं जिनका हमारे शरीर के अंदर जाके गर्म इफेक्ट होता है, तो ऐसी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। अब दोस्तों बाद में हमारे पास दो चीजें और बची हैं। एक तो हमारी शराब, बहुत सारे लोग शराब के शौकीन होते हैं जो शराब के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि कब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आए और मैं बोतल खोल लूं और पीऊं। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो टाइफाइड आपका लाइफ टाइम तक ठीक नहीं होने वाला, इस चीज की मैं गारंटी यहां पे दे सकता हूं। अब दोस्तों एक लास्ट जो आइटम बचा है यहाँ पे, प्रोसेस्ड फूड। देखिए प्रोसेस्ड फूड के बारे में शायद आप लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है यानी कि 10 मिनट के अंदर बनने वाला फूड, प्रोसेस्ड फूड, पहले से तैयार किया हुआ। तो ऐसे फूड खाने से आपको खुद को बचाना है। तो यहां पे दोस्तों मैंने 18 तरह की चीजों का सेवन आपको यहां पे बताया कि यार कौन सी ऐसी 18 चीजें हैं जिनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है टाइफाइड के ठीक होने के बाद, ताकि आपका टाइफाइड दोबारा ना हो, ताकि आपको बार बार टाइफाइड ना हो, ताकि आपकी कमजोरी ज्यादा दिन आपके शरीर में ना रहे, आपको किसी दूसरी तरह का ब्लड इंफेक्शन या पेट में आंतों संबंधी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब दोस्तों यहां पे मैं पहले आपको एक बात बता रहा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए काफी सारे लोग टाइफाइड के ठीक होने के बाद में उनकी एक क्वेरी रहती है कि टाइफाइड तो मैंने ठीक कर लिया, अब इस टाइफाइड से आने वाली जो वीकनेस है उसको मैं कैसे सही करूं। तो दोस्तों उसको सही करने के लिए अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो उसी के विषय में मैं डालूंगा कि टाइफाइड से आई भयंकर से भयंकर कमजोरी मात्र 7 से 10 दिन के अंदर बिल्कुल 100% रूप से आप दूर करें। वो बहुत ज्यादा खास जानकारी है, आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें, ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।